जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिमांक में अवनमन। क्या है जी? हिमांक में अवनमन। हाँ, जिसे दुष्ट और पापियों की भाषा में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी सिंपल इजी शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। अभी है कहाँ पर टॉपिक है आपका चैप्टर है केमिस्ट्री में विलेन, बोले तो सॉल्यूशन। उसका टॉपिक है अणुसंज्ञेय गुणधर्म और वहाँ से जो हमारा तीसरा पॉइंट है हिमांक में अवनमन, तो वो बताने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिमांक में अवनमन। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपल से कहने का मतलब है अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, 4 गुणधर्म है। पहला है क्या? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन एंड तीसरा है हिमांक में अवनमन एंड द फोर्थ इज पराशर दाव। ठीक है, तो इन चारों को बताएंगे। बट हमारा दो तो बता चुके हैं, बट ये हमारा तीसरा है और इसके बाद एक और आने वाला है। ठीक है, तो वही शॉर्ट ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो की। चलिए देखते हैं, मजे लीजिए, बहुत मजा आने वाला है भैया। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना हिमांक में अवनमन। क्या करते हैं हिमांक में अवनमन? ये क्या होता है? देखो भैया, हिमांक में अवनमन सीधा सा मतलब है हिमांक में कमी। हिमांक में कमी, हाँ, तो हिमांक में कमी बोले तो भैया कम, हिमांक हमारा कम हो जाएगा। ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड है। अच्छा, तो बचल जा बताओ मैं हिमांक क्या होता है? हमें तो हिमांक ही नहीं पता। तो हिमांक अभी तक करते आए थे कि कोई भी द्रव है उसको टेम्परेचर इतना डाउन किया जाए कि उसको वह ठोस में परिवर्तित हो जाए। मतलब तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई भी द्रव हमारा किसमें चेंज हो जाए, ठोस में चेंज हो जाए, वो हमारा तापमान का बिंदु कहलाता है हिमांक, है ना? बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, ठीक है, बट हम अब कुछ और पढ़ेंगे। अब केस करेंगे हम वाष्प दाब में। किसमें? वाष्प दाब में। ये हमारा कोई भी द्रव है, ठीक है, इसका कुछ वाष्प दाब होगा पी नॉट, क्योंकि शुद्ध अवस्था में, ठीक है, ओनली द्रव है, इसका कुछ वाष्प दाब होगा, हाँ होगा। ठीक है, अब इसको टेम्परेचर इतना डाउन किया जाए कि इसका जो प्रवस्था है, मतलब इसकी जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाए ठोस प्रवस्था की वाष्प दाब के। मतलब ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा कोई लेवल है, किसका लेवल है? ठोस का। मतलब ये हमारा वाष्प दाब किसका? ठोस का वाष्प दाब है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। इस पर कोई भी द्रव अगर इस लेवल पर आ जाए तो वो वाष्प में कन्वर्टेड, मतलब सॉरी ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वाष्प दाब है किसका? ठोस का। सिंपल है, इजी है। ओके, अब मान लो जो इसका जो वाष्प दाब है पी नॉट, वो मान लो हिन पे है भैया, हिन पे। ठीक है, ठीक है, इधर इस लेवल पर है। ओके, ठीक, इस लेवल पर हमारा है पी नॉट। ठीक, ठीक है, चलो मान लो भैया हमने विलेन बनाया। क्या बनाया? विलेन। और विलेन बनाया, इसमें हमने एक अवाष्पशील विलय मिला दिया। ठोस अवाष्पशील विलय, समझे कुछ? ठोस अवाष्पशील विलय मतलब जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसका वाष्प नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो हमने जब इसको विलय बना दिया तो बन गया हमारा विलयन। एक विलयन बन गया, विलयन। ठीक है, हाँ, तो इसमें तो भाई दोनों चीजें आ गई। इसका तो वाष्प पी टोटल होगा, हाँ पी टोटल होगा। अब इसका जो वाष्प दाब होगा वो इससे कैसा होगा? कम होगा। इसका वाष्प दाब इससे कम होगा। क्यों भैया? क्योंकि जो पी नॉट होगा वो अधिक होगा पी टोटल से। ठीक, ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, वाष्प दाब नीचे बढ़ेगा या ऊपर बढ़ेगा? वाष्प दाब ऊपर बढ़ेगा लेकिन घटेगा नीचे, तो पी टोटल कैसा हुआ? कम हो गया, कम हो गया। ओके, ओके, ठीक है, अब जा बताओ जो द्रव है, ये द्रव है, इसको नीचे लाने में शुद्ध अवस्था में हमारा विलायक, ये हमारा विलायक, सिंपल विलय और विलायक। ओके, तो भैया एक बात बताओ, इसको नीचे लाने में हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? मान लो TF दिया हमने, टेम्परेचर कितना दिया? TF। ओके, ठीक है, TF नहीं, TF नॉट, क्योंकि शुद्ध अवस्था में ये हमारा विलायक है। ठीक है, ये विलायक ले लीजिए, क्योंकि भैया विलयन में दो ही चीजें होती, विलय और विलायक, है ना? हाँ, और विलय मिलकर बन जाता है हमारा विलयन। ओके, ठीक है, बट एक चीज याद रखो, जो विलय है वो हमारा ठोस है, अवाष्पशील है, और ये हमारा वो टेम्परेचर है जो हमने दिया है टोटल को। किसको? टोटल, PF है टोटल का। ठीक, ठीक, TF नॉट शुद्ध विलायक का है, TF हमारा है किसका? विलयन का। वाष्प दाब गिरा, वाष्प दाब गिरा भैया, गिरा, तो इसका मतलब हिमांक में कमी आई। कैसे आई? सुनो भैया, अब कहते हैं आपको थोड़ा सा अलग सा फील। जैसे मान लो हमारे पास कोई पानी था, ठीक, ठीक है, हमने उसमें मिला दिया कोई ऐसी चीज जो हमारी ठोस थी और अवाष्पशील थी। ठीक, अब पानी जो हमारा होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, बट हमने जब इसको कुछ मिला दिया है, इसमें हमने कुछ मिलाया है, तो उसका मान लीजिए पहुंच गया -2 डिग्री सेल्सियस।
इसी था, सिंपल। अच्छा भैया ये चीज़ है, तो बस एक बात बताओ, अब 0 ज़्यादा है 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 0 डिग्री वैसे देखी जाए तो 0 ज़्यादा है, क्यों 0 अप है माइनस से, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो वहीं पर बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। जो टी एफ नॉट है ना, टी एफ नॉट जो टेम्परेचर टैपमेंट भैया ये टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तभी तो ठोस में कन्वर्ट होगा। हाँ, शुद्ध को हम ठोस में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे। बट अगर हम इसमें आवासीय पहले से मिला दें, ठीक, आवासीय पहले से मिला दें, हाँ, और उसको हम अगर टेम्परेचर दिन घटाएं कम करने के लिए, तो भैया हमें कम करना पड़ेगा, मतलब कम देना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो उसका मतलब है जो टी एफ नॉट है वो ज़्यादा होगा टी एफ से। इजी था, सिंपल है। ओके ओके, समझ गए, समझिए। इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, इसको कम टेम्परेचर देंगे, बट इसका वाष्प गिर जाएगा, किसके कारण? आवासीय विलय के मिलाने के कारण। ठीक है, ये तो हमारा आवास मतलब हिमांक में अवनमन था, हिमांक में अवनमन। ओके ठीक है, अब बात करते तो हमारा कॉन्सेप्चुअल था, अब फॉर्मूले पे तो आ जाए भैया, फॉर्मूला। हाँ, तो भैया जो वाष्पदाब में अवनमन होता है डेल्टा टी एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें? मोललता के। किसके? मोललता। ओके, मोललता जानते हैं, विलायक। तो भैया विलायक ही तो डिपेंड करता है हमारा, क्यों? क्योंकि ठोस तो हमारा जो विलय है वो तो आवासशील है, और इसका तो वाष्प 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका तो मतलब नहीं निकलता। लेकिन विलायक, विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा हमारी टी एफ नॉट को बताइए कि कितना वाष्प कम हुआ। ओके ठीक है, तो भैया जो डेल्टा टी एफ होगा वो बराबर होगा के एफ इंटू एम। के एफ है, ये के एफ का है, ये हमारा है हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। समझ गए भैया? हाँ बिल्कुल समझ गए। ओके, सॉरी हिमांक नहीं, मोलल स्थिरांक है भैया, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। समझ गए? मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ जो है वो है मोलल अवनमन स्थिरांक। समझ गए? ओके ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करना भैया? अब तो भाई सिंपल हो गया, क्योंकि भैया फॉर्मूला तो आ चुका है, अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी बस। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अधिक माइनस कम, तो डेल्टा टी एफ हम लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इजिकल टू होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्यों भैया? बता ही देना। अभी अभी जल का केस लिया था, अभी पानी लिया था, पानी, हाँ, पानी 0 डिग्री सेल्सियस, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बन जाता है, लेकिन जब हमने कुछ आवासीय मिला दिया तो बनता है -2 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब हम कैसे निकालें कि कितना कम हुआ? कितना हुआ? तो ज़्यादा में से कम घटा दो, सिंपल है। तो ठीक है भैया, ज़्यादा में से कम घटा, ज़्यादा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस 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 प्लस, तो कितना कम हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस, इतना फर्क पड़ा है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिए, जरूरी नहीं है मतलब ये होता ही हो, बट नहीं, हमने बस बताया आपको समझाने के लिए ऊपर से। ठीक है, तो ये तो हमारा मॉडल जो हमारे हिमांक में अवनमन होता है ना, डेल्टा टी एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, मोललता। और जो मोल जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल था, समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो हमारा क्या बोल दो? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या आता है? मोलल अवनमन स्थिरांक, याद रखना। ये जो के एफ है ना भैया, के एफ, ये है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। वैसे आप इसका ग्राफ जानना चाहोगे? इसका ग्राफ? हाँ बताओ तो और अच्छी रहेगा। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन समझ में आ गया कि हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प था वो हमारा पी नॉट था, और इसको हमने ठोस बनाने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें 0 डिग्री से तो कन्वर्ट हो जाता ठोस में, बट जब हमने आवासीय विलय मिला दिया तो हमारा बन गया विलेन, और विलेन को बाद वाष्प नीचे आ गया भैया। अच्छा भैया, विलेन का वाष्प नीचे आ गया, हाँ, तो जब इसको लाएंगे तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नीचे लाने में, बट इसमें कम लगेगी, तो इसका मतलब इसका कम वाष्प हुआ, इसका ज़्यादा हो गया। ओके, और तो भैया यही तो हमारा विलेन का था, तो बस इसमें जो कमी है ये वाली, ये डेल्टा टी एफ है, और यही तो हमें निकालनी थी, कितनी कमी आई। ठीक है ठीक है, तो यही तो था हमारा हिमांक में अवनमन। अब बताते हैं इसका थोड़ा सा ग्राफ, जो कि हमारा बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट भी। ओके ठीक है, तो ये देखो, तो चलो भैया अब बताते हैं आपको हिमांक में अवनमन का ग्राफ। हाँ भैया, ग्राफ वेरी इजी एंड सिंपल है। वो कैसे? सुनो भैया, डेल्टा टी मतलब हिमांक में अवनमन क्या से हम डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं हिमांक में अवनमन को। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? एम के, मोलल के, मोललता के। हाँ बिल्कुल, विलेन की मोललता। ओके, चलो भैया मोललता का फॉर्मूला लिख देते हैं जरा। बट ये हमारा के एफ ही तो आएगा। हाँ के एफ आएगा। के एफ क्या है? हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक। ओके ठीक, ये हमारा फॉर्मूला आ गया बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब क्या करें? मोललता को खोल कर लिख दो भैया, और ओपनली लिख दो, और ओपन लिख दें। देखो भैया लिख दे रहे, अभी लिख रहे हैं हम। देखो भैया
के एफ। मोलता होती क्या है मोलता? भैया मोलता हमें तो पता भी नहीं है। तो होता क्या है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या 1 kg विलायक, ओह माय गॉड, तो विलय के मोल अपॉन W1 kg पर kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। ओके ठीक है, इसको और खोल कर लिखना चाहोगे आप? लिख दो, और खोल कर लिख दो, हमें क्या पता, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। जैसे कि हाँ सही बोले सही बोले, W2 M1 M2 भैया M2 इंटू W1 kg, ठीक ठीक, मतलब केजी में, और ग्राम में दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा हमारा ग्राम में। ठीक, अब बताते हैं आपको ग्राफ। हाँ तो भैया ग्राफ कैसे होगा? तो ग्राफ होगा हमारा तापमान और वाष्प दाब, ये हमारा वाष्प दाब है और ये हमारा तापमान। तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई भी द्रव या गैस हमारी किस पर कन्वर्ट हो जाती है, ठोस में, तो वो हमारा हिमांक होता है। अभी तक यही पढ़े थे, बट किसी भी प्रवस्था मतलब किसी भी द्रव की अवस्था का वाष्प दाब, किसी भी द्रव अवस्था का किसी भी द्रव का वाष्प दाब हमारा बराबर हो जाए ठोस प्रवस्था की वाष्प दाब के, हमारा हो जाता है क्या, ठोस। चलो मान ले भैया हमारा शुद्ध था, हमारा शुद्ध भी तो था, ये हमारा वाष्प दाब लेवल था, यहाँ पर था हमारा क्या, शुद्ध विलायक, इसका वाष्प दाब ज्यादा शुद्ध था, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी तो कुछ होगा ना, तापमान भी तो कुछ होगा। तो मान लो भैया यहाँ पर था हमारा TF0, ठीक ठीक है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोले, यहाँ पर होगा हमारा TF मतलब तो शुद्ध विलायक P0, ठीक, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा और ये हमारा टेम्परेचर होगा TF, ठीक समझ गए? ओके ओके, अब हमने विलयन बनाया और उसमें ला दिया अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय तो उसका मतलब पी टोटल कितना होगा, वाष्प दाब के हिसाब से हमारा वाष्प दाब उसका कम हो जाता है। बताए थे ना, ये हमारा शुद्ध था, ये हमारा ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब होता था, ये हमारा शुद्ध था और ये हमारा विलयन का होता था, तो उसका मतलब ये तो कम हुआ, ये कम हुआ, हाँ, और यही तो हमारा था TF, यही था ना, मतलब ये कम हो गया, तो इस हिसाब से वाष्प दाब हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, कम हुआ। हाँ, और टेम्परेचर का भी तो कुछ बिंदु होगा कि यहाँ पर नीचे लाएंगे तो तापमान भी तो देना पड़ेगा। हाँ भाई चलो हमने इसको इतना टेम्परेचर दिया, तो यह हो गया हमारा TF। ओके ठीक है, तो भैया इस हिसाब से अगर हम इसको कनेक्ट करें, ठीक इजी था। ओके ओके भैया ओके, तो ये जो कमी है ये तो हमारा डेल्टा TF है, ठीक, तो ये हमारा किसका विलयन, भैया विलयन का वाष्प दाब है T टोटल और ये हमारा TF, ठीक, तो भाई इनको इसमें से अगर इसको घटा देंगे, इसमें से इसको और इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा TF। इजी था, ओके सिंपल, ओके भैया ओके, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ था जो कि कैसा था बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और कुछ नया सीखा हो तो भी बताना। चलते हैं, राम राम जी।